नमस्कार। राजीव तावड़े चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ घर के कामों के बारे में। कोई भी इंसान भारत में रहे, अमेरिका में रहे, कनाडा में रहे, दुनिया में कहीं पर भी रहे, लेकिन घर ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन या संस्था जो रहने की जगह है, इसको इस तरीके से देखने की बहुत ज़रूरत होती है। तभी ही परिवार अच्छे से फंक्शन होता है। पहले के ज़माने में से फैमिली में एक इंसान घर को सिर्फ संभालने में अपना डेडिकेशन मतलब रहता था। समय बदल गया और अमेरिकन वे ऑफ लिविंग बाकी दुनिया में भी फैलने लग गई। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी यही बात कही जाती है कि 1950 1960 इस टाइम पर इन वर्षों में एक इंसान घर के लिए यानी कि घर का रख रखाव करना, घर में बच्चों को ठीक से न्यूट्रिशियस फूड देना, बच्चों पर अच्छे संस्कार करना, घर में कुछ ना कुछ मेंटेनेंस वर्क होता है, घर को क्लीन रखना, साफ़ सुथरा रखना, ये एक इंसान अपने मन से करने की एक पद्धति थी। और एक इंसान पैसे कमाने का काम करने की पद्धति धीरे धीरे ऐसे होते गया 1960 के आगे 70 के आसपास कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी और फिर घर के दोनों जन हस्बैंड और वाइफ दोनों जन पैसे कमाने के लिए बाहर जाने लगे। और यही जो मेंटालिटी है, जो पद्धति है, वो दुनिया भर इधर उधर शुरू हो गई। तो उससे होता क्या है कि हमें बहुत सारे डिवोर्सेस होते हुए दिखते हैं। अभी इंडिया में भी कितने सारे डिवोर्सेस होते हुए दिखते हैं। और तो और क्या होते गया है कि पहले एक इंसान बाहर जाता था, अभी दो इंसान बाहर जाते हैं और बाहर काम के जगह पर स्पेशली कॉरपोरेट्स में 8 घंटा नहीं लेकिन उससे भी ज़्यादा 9 घंटा, 9.5 घंटा, 10 घंटा इतना काम ज़बरदस्ती करवाया जाता है, जिसके वजह से लोग स्ट्रेस में हैं। और इस स्ट्रेस की वजह से लोग एक दूसरे के साथ समय ठीक से बिता नहीं सकते हैं। हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को ठीक से समय दे नहीं सकते हैं, अपने खुद के बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। और तो और इतना हो चुका है कि कितने जन तो उनको तो बच्चे ही नहीं चाहिए, जो एक गलत विचारधारणा हो चुकी है। और इस विचारधारणा की वजह से कितने सारे देशों में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। जापान, साउथ कोरिया, भारत में कुछ साउथ के राज्यों में फर्टिलिटी रेट 2.1 के अंडर है। 2.1 का फर्टिलिटी रेट मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है स्टेबल पॉपुलेशन रहने के लिए। चाइना में पॉपुलेशन कितना अभी उधर भी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। जर्मनी और बाकी भी कई देश। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि घर जो है, अभी राइट टॉपिक पर आ रहा हूँ यहाँ पर 5वें मिनट में, घर जो है ये इसको संभालने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। वो एक पुरुष हो सकता है या एक स्त्री हो सकती है। और घर में बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं, जैसे रोज का एक काम कचरा पैक करना, दूसरा काम कुछ फ्लोर क्लीनिंग करना, उसके लिए रोबोटिक क्लीनर होते हैं लेकिन उतने भी असरदार नहीं है, इधर उधर कोने में जाकर नहीं साफ़ कर सकते और वो महंगे भी है। डिश वॉशर है लेकिन वो भी महंगे हैं। यानी कि अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन को देखें तो यही दिखता है कि घर की तरफ ध्यान देना ज़रूरी होता है। और डिश वॉशर मेरे
किसी फ्रेंड्स से भी मैंने देखा है, रिव्यू लिया है, लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं है। कुछ लोगों को पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिशेस के लिए हो सकता है, और मैं भी शायद ज़िंदगी में आगे मुझे तो ख़रीदना भी है, लेकिन नॉट एवरी वन कैन बी सेटिस्फाइड विद अ डिश वॉशर, नॉट एवरी वन कैन बी सेटिस्फाइड विद अ रोबोटिक फ्लोर क्लीनर। वॉशिंग मशीन है, लेकिन कपड़े सुखाने के लिए ड्रायर आता है, 70,000 का आता है। सो नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड। बाकी घर में कुछ ना कुछ रिपेयरिंग वर्क, कभी टीवी रिपेयरिंग वर्क, कभी कोई गीज़र ख़राब हो जाता है उसका रिपेयरिंग वर्क, कभी ऊपर वाले घर से लीकेज होता है, या कभी किसी दीवार का रंग बारिश की वजह से ख़राब होता है, तो उधर ध्यान देना। बाहर से काम करने वाले कारीगरों को बुलाना। कभी वुडन कुछ काम, और डेली का जो होता है ग्रॉसरीज भर के रखने का। कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ नहीं, ऐसे सर्वेंट काम पे रख देने का, और ऐसा होता है वैसा होता है। नो, आई हैव स्पोकन मेरे खुद के केस में भी, इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल डिस्पाइट द अफोर्डेबिलिटी टू हैव अ सर्वेंट। मुझे चाहिए है, लेकिन जैसे चाहिए वैसे काम होना, करवा के लेना, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। हाइजीन लेवल मेंटेन करना, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। फूड के रिलेटेड तो काम करवा के लेना और डिफ़िकल्ट। सो प्रॉपर ट्रेन करना वो भी पॉसिबल है, लेकिन वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट? क्योंकि उतना स्किल सेट या उतना सुनने के लिए या वो फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस, वो फॉलो करने के लिए वैसे कोई इंसान मिलते नहीं है। दैट इज़ द रीज़न। तो इसलिए इम्पोर्टेंस आता है कि घर का इंसान जो है, उनका प्राइमरी रोल घर की तरफ देखना, एंड उस इंसान को प्रॉपर उतना वो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस ये करने वाली स्त्री रहती थी। अभी ऐसे हुआ है कि दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर जाते हैं, तो घर को देखेगा कौन? छोटे बच्चे को देखेगा कौन? इट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बायोलॉजिकल पर्सन उस बच्चे का, यानी कि मदर और द फादर, कोई भी उसको ध्यान दे, उस पर अच्छे संस्कार करे, उसके एजुकेशन में ध्यान बटाए, उसको अच्छे एक सिटीज़न होने में उसको पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मोरोवर घर के कामों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे चलती ही रहते हैं। जैसे कि कुछ सैनिटाइज़र खरीदना, कुछ कुछ ना कुछ सरफेस सैनिटाइजिंग करने के लिए तो सैनिटाइज़र जेल की ज़रूरत होती है, या स्प्रे सैनिटाइज़र। हर एक चीज़ वॉश करके नहीं क्लीन की जा सकती है। तो वैसे उसके लिए कभी घर का सीलिंग क्लीन करना है, डोर क्लीन करना है, विंडोज़ क्लीन करने हैं, कभी बॉक्स कम बेड के नीचे क्लीन करना है। एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। घर को देखना इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। मोर ओवर घर में सीनियर सिटीजन्स को नौकरों के हवाले करके बाहर कितने लोगों को जाना पड़ता है मजबूरी में पैसे कमाने के लिए। और एक्चुअली बात यह है कि सीनियर सिटीजन धीरे धीरे वो, इट इज़ नेचुरल, इवन व्हेन आई ग्रो ओल्ड मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी, तो obviously in my case it is going to be much difficult. I'm unmarried, not by choice, but मतलब हुआ नहीं अभी तक शादी। I have spoken more about my personal life on my other channel, Engineer Rajiv Tawati channel. This video is on Rajiv Tawati channel, so you may subscribe to that other channel as well. I'll put the link in the description box, as well as my mother's channel, Best Food and Fun channel. You can subscribe to that channel. उस चैनल पे भी होस्ट करके तो मैं ही होता हूँ। तो टोटल हमारे मतलब घर में 3 चैनल्स हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो घर के काम जो होते हैं उसमें कितना सारा होता है, कुछ ना कुछ कुकिंग करना, एटलीस्ट मिनिमम कुकिंग। घर में ओट्स बनाना, ओट्स कुक करना, फ्रूट खाना, घर में मल्टी न्यूट्रिएंट्स खुद खाना, सीनियर सिटीजन्स को खिलाना, सीनियर सिटीज़न को कभी नीड हो तभी कुछ डॉक्टर के पास लेके जाना, सीनियर सिटीज़न को कभी कुछ गार्डन में लेके जाना। सीनियर सिटीज़न को क्या घर पे नहीं बिठाने की मतलब इंसान है ऐसे ही कि महीने महीने कितने ही अंदर बिठा के रख दे। दे नीड टू बी गिवन time so that they can be taken to some hill station or some to a beach location,
on during non-monsoon seasons, non-peak summer seasons, और अगर जाना भी है तो प्रॉपर कुछ व्हीकल करके। तो ये सब जो घर की एक्टिविटीज़ जो है, ये होते हैं घर के काम, और ये इग्नोर करके नहीं चलते हैं। कभी डोरबेल ख़राब हो जाती है, सो दे हैज़ टू बी, अभी आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का, कि देर हैज़ टू बी वन पर्सन हु इज़ कंप्लीटली डेडिकेटेड टूवर्ड्स ऑल दीज थिंग वर्क ऑफ द डेली चोर्स ऑफ द होम, ड्यू टू विच पूरा वो फंक्शनिंग ऑफ द फैमिली ठीक से चले। बट अभी हो कुछ अलग ही रहा है, एंड दिस इज द रीज़न, एक्चुअली वन ऑफ द रीजन्स कि I have, during the last 6 to 7 years, I have searched for a bride for myself who will not do a job um, um, after marriage. आई ऑल्सो डू नॉट वर्क। ये चैनल पे ज़्यादा मैं बात नहीं किया हूँ, लेकिन आई वर्क फॉर अराउंड 8 years as an assistant professor in a Mumbai University affiliated engineering college, and after that last 6+ years around I have not been working. तो लाइफ टाइम मुझे जॉब करना भी नहीं है। आई हैव स्पोकन अबाउट दिस ऑन माई अदर चैनल। तो यहाँ पर पहली बार बोल रहा हूँ। तो कैसा है कि आई डू नॉट वांट माई वाइफ टू गो टू वर्क, आई वांट घर की तरफ ध्यान देना। तो ओके, इन माई केस इट वुड बी लाइक 2 persons कंप्लीटली केयरिंग, डेडिकेटिंग। और मेरा एक आउटलुक अलग है लाइफ की तरफ कि नेक्स्ट जनरेशन को बहुत अच्छा संस्कार करना, अच्छे एकदम एजुकेशन देना, एकदम मैं ही बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग हूँ, और आई एम इंटेलिजेंट, सो वो इंटेलिजेंस कैरी फॉरवर्ड करना टू द नेक्स्ट जनरेशन, वेदर अ बॉय और अ गर्ल चाइल्ड। आई एम 39 years old, अनमैरिड। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो एटलीस्ट देर मेरा तो ठीक है, अलग केस, 2 persons इट वुड बी, और मे बी आई डोंट नो शादी होगी नहीं होगी। एनीवेज, बट देर हैज़ टू बी वन पर्सन देर जो बायोलॉजिकल पर्सन ऑफ द फैमिली हु लुक्स आफ्टर द यंग पर्सन, वो भी टू लुक आफ्टर द होम। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं घर के बारे में, जैसे कि घर में मल्टी न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई टाइम पे आना, पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन आना, पेरेंट्स को नॉलेज देना कुछ ना कुछ मल्टी न्यूट्रिएंट्स खाने के बारे में। आफ्टरवर्ड्स अदर अपग्रेडेशन, अदर काम भी होते हैं घर में। कभी तो इंटरनेट के रिलेटेड होता है, कभी नेट कनेक्शन के रिलेटेड, कोई रिपेयरिंग के लिए घर पे आने वाले हैं। तो ये सब छुट्टी लेना, वर्क प्लेस से छुट्टी लेना, ये सब इट बिकम्स डिफिकल्ट, इट बिकम्स टेरिबल। बैंकिंग के लिए, केवाईसी के लिए कितने बार बुलाया जाता है इधर उधर बैंकों में, उधर तभी किधर, हाउ इट इज़ सो डिफिकल्ट फॉर पीपल टू मैनेज जॉब एंड देन दिस। तो एटलीस्ट एक इंसान अगर घर के लिए हो डेडिकेटेड, तो कुछ ना कुछ वर्कलोड हो उतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मोर ओवर, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वीडियो का ये है कि जो घर का जो बच्चा होता है, न्यू बॉर्न चाइल्ड, एंड आफ्टरवर्ड्स उसका ग्रोथ डेवलपमेंट फेज जो होता है 5, 6, 7, 8 years, 9, 10, 11, 12, उसको क्या ये फूड डिलीवरी ऐप से क्या खाना खिलाने के लिए उनका ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट द वे टू, आई मीन, टू गिव फूड टू दैट, आई मीन, इतने वो एज के इंसान को। द फूड हैज़ टू बी होम कुक्ड, इट हैज़ टू बी लाइक, मतलब लेस ऑयली, प्रॉपर। इट इज़ नॉट ओनली कि मैदा से बनाया हुआ जो बाहर से मिलता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स बाहर से जो मिलता है डिलीवरी ऐप से में से, इट विल बी मैदा, इट विल बी शुगर एडिटिव्स, एंड वी नो दैट देर आर सो मेनी चिल्ड्रन राइट फ्रॉम द स्मॉल एज, दे गेट ओबीस, उनको कुछ ना कुछ बीमारियां होती है, किसी को डायबिटीज़ होता है। सो ऑल दिस, इट इज़ दिस साइकिल कि महंगाई बढ़ गई, एंड देन आफ्टर दैट ये सब पूरा 2 जन काम पे जाते हैं, ज़रूरत नहीं हो तो भी 2 जन काम पे जाते हैं। सो आई मीन फाइनेंशियल ज़रूरत ना हो तो भी। सो ये इम्पोर्टेंस है। और घर जो है, इट इज़ अ कंटिन्यूस, आई मीन कंटिन्यूस साइकिल। घर का काम जो है वो एक कंटिन्यूस साइकिल है, और जो घर का काम करता है ना,
उसको तो कभी मतलब देर हैज़ बीन अ मेंटालिटी अमंग सर्टन एज ग्रुप ऑफ पीपल जिनको लगता है कि घर में कुछ नहीं काम होता है, एंड देर आर मतलब जोक टाइप ऑफ के भी वीडियोस बनाए गए हैं, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज दीज आर मेल्स ऑफ अभी के 30-40 के नहीं रहेंगे एज ग्रुप के, लेकिन उसके भी आगे के एज ग्रुप के जो रहे 60s एंड 70s, उनमें से बहुत लोगों के पास उन लोगों में से बहुत लोगों की मेंटेलिटी उनको ऐसा लगता है कि घर में जो कोई भी है, वाइफ रहेगी या जो कुछ भी है, यंगर जनरेशन जो पढ़ाई कर रहा है और घर के काम कर रहा है, ये कुछ काम ही नहीं है करके, और ये मुंह पे बोल के भी दिखाते हैं, विच इज़ सच अ रॉन्ग माइंड सेट। वो करने से भी क्या है, वो इंसान जो बोलते हैं ये सीनियर पर्सन मेल, वो अपनी कितना भी भगवान का नाम जपे, ये सब बोल के अपने कर्म लिखते होते हैं। अगला जन्म में मोक्ष तो मिलेगा नहीं ऐसे बिहेवियर करके, अगले जन्म में दे विल बी डूइंग दैट साइकिल, इट जस्ट कंटिन्यूज, राइट? कर्मा साइकिल। आत्मा वही रहेगी, शरीर चेंज होगा अगले जन्म में, वेदर अ मेल मेल और फीमेल, कुछ भी हो सकता है, एंड इन एनी कंट्री। सो दैट इज़ अ माइंड सेट विच पीपल नीड टू चेंज। घर में तो काम कुछ होता ही नहीं है, घर में किधर क्या काम होता है? डिलीवरी का ग्रॉसरी भी अगर मंगाए तो कितना बार, तो वो टाइम पे थोड़ी कोई आता है, 3 बजे बुलाए तो 3 बजे, 3 का 4 बजे आ सकता है, 3:30 बजे आ सकता है। घर पे रुकना पड़ता है, वेट करके रहना पड़ता है। दूसरा कोई मेडिकल का डिलीवरी रहेगा, उसके लिए वेट करते रहना पड़ता है। फ्रूट्स का कुछ रहेगा डिलीवरी, फ्रूट्स का डिलीवरी तो मंगाना नहीं चाहिए क्योंकि क्वालिटी का इशू हो सकता है, लेकिन इफ़ रेगुलर कोई वेंडर है और कोई प्रॉपर सप्लाई देता होगा तो इन दिस वे। एंड मोर ओवर बाकी भी और सारा कुछ ना कुछ डिलीवरी, किसी का कुछ और हो सकता है, कोई और चीज़ें बहुत सारे लोग ऑनलाइन मंगाते हैं। तो ये डिलीवरी घर पे सामान लेने के लिए देर हैज़ टू बी अ पर्सन, देर हैज़ टू बी अ पर्सन ऑफ द फैमिली, तभी सिस्टम ठीक से अच्छी तरह से रन हो सकती है। और इसलिए दैट इज़ द रीज़न आई हैव माई आई मीन थॉट प्रोसेस दैट इसलिए तो लास्ट 5-6 years, नाउ आई एम 39, 31-32 के बाद में आई वुड हैव गॉट मैरिड, देर आर सो मेनी प्रोफाइल्स, और मैं 1 लाख 1.5 लाख पगार सैलरी, इंजीनियर्स, इवन आई एम मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग आई हैव डन, बट कॉर्पोरेट में काम करने वाले 1.5 लाख पगार वाले प्रोफाइल को भी मैंने बोला है कि जॉब क्विट करो तो ही मतलब तो ही आई मीन इट इज़ पॉसिबल मुझसे शादी करने के लिए, बिकॉज और कुछ घर पे से किया, इंटरनेट से किया तो बात ठीक है। आई हैव दीज 2 YouTube चैनल्स ऑन माई नेम, वन ऑन माई मदर्स नेम, हमारे घर के मतलब 3 चैनल्स है। वी डू नॉट अर्न अ सिंगल रुपी येट, वी हैव नॉट अर्न अ सिंगल रुपी येट फ्रॉम द चैनल्स, डिस्पाइट आवर चैनल्स आर 5-6 years old, we are growing our channels, we are just happy about the सब्सक्राइबर्स कि टोटल 3 चैनल्स के मिलके 15,000 सब्सक्राइबर्स है कि ये चैनल के 3,000 ही है सब्सक्राइबर्स। माय मेन चैनल इंजीनियर राजीव तावड़े, इट इज़ 7,000 प्लस सब्सक्राइबर्स। माय mother's channel, best food and fun, it is almost reaching 5,000 subscribers very soon. So 15,000 plus subscribers just create quality content for the viewers, knowledge content, shorts के लिए अच्छे रिस्पॉन्स आप सब लाइक्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू रिलीजन के रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना, मतलब so most of the subscribers, 15,000 subscribers, as I said, 99% of the subscriptions are Hindu subscribers, so very happy about it. So anyways, coming back to the topic, so I believe that anyone who marries me, any Hindu girl who marries me, if say suppose so she can be at home, she can, I mean घर से कुछ करना है इंटरनेट के थ्रू, कुछ स्किल्स इंजीनियरिंग के यूज़ करके कुछ मतलब कोडिंग के रिलेटेड भी ऐसा कुछ होता है, कुछ ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स मिलाना और वो मतलब काम करवा के देना या ऐसा, तो वैसा कुछ करना होगा तो भी नॉट फोर्स, मुझे तो कुछ करने के लिए नहीं चाहिए, बट नॉट फोर्स, तो वैसा। तो एनीवेज दैट वाज माय पर्सनल थिंग। सो घर के काम, दैट वाज द टॉपिक।
तो मैंने जितना हो सका उतना कवर किया। और भी बहुत सारे कितने सारे घर के काम होते हैं, किचन में कुछ ना कुछ ठीक से रखना, कुछ ना कुछ यूटेंसिल्स जो एक्स्ट्रा होते हैं उन पर धूल बैठती है, उनको सब पूरा ये करना। एंड आई डू बिलीव कि डोमेस्टिक हेल्प भी मतलब मिलना ही मुश्किल है। अभी कोई बोल सकता है इतना ऐप बेस्ड है, ये है वैसे है। आई हैव स्पोकन टू सेवरल ऑफ माई एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड फ्रेंड्स। उन्होंने भी नहीं ये कुछ डोमेस्टिक हेल्प का टॉपिक आता है तो नहीं 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 जमता है, वाइफ को नहीं नहीं जमता है, नहीं चलेगा घर पे, ऐसा बोला है। मतलब फ्रेंड ने मतलब कि घर पे नहीं, हमको नहीं चलेगा। दिस वॉज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम फ्रेंड। या और भी किसी का, नहीं 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 घर नहीं होएगा, बिकॉज वो कैसे होता है ना, हाइजीन क्लिनलीनेस मेंटेनेंस भी एक ये है। किसी को बेडरूम में एंट्री देना इज़ नॉट पॉसिबल बाहर के कपड़ों से इन अ सेंस, बाहर लिफ्ट में से आए हुए, इधर उधर किधर भी बाहर बैठे हुए अननोन प्लेसेस में। आई मीन आई पर्सनली डू नॉट कम इनसाइड माई होम एंड डायरेक्टली सिट ऑन द बेड coming into the bedroom, right? It is a way by which I clean myself, I clean my body, and then afterwards hygiene maintain, phone को wipe किया जाता है, sanitize किया जाता है, and only then the phone is placed can be placed on the other bed. सो हाइजीन मेंटेनेंस तो ऐसे नहीं है कि मैं बाहर के कपड़ों में से मैं ही खुद आ गया और बाहर पहने हुए शर्ट पैंट्स वो सब किधर भी कर्टन को लग रहे हैं बेडरूम में। नो, दैट इज़ नॉट हाइजीन, दैट इज़ नॉट क्लेanलीनेस एट ऑल. So how can any unknown person, I mean, domestic help can be brought into the house to just either उधर, it's not clean at all. सो डोमेस्टिक हेल्प लेने का मेरा एक मतलब एक आइडिया ऐसा है कि लिविंग रूम में यानी कि बाहर के रूम में आकर बैठने दे के उधर एक टेबल पे अगर चाहिए तो कुछ इस्त्री करवा के लेना, या कुछ ग्रीन पीस रहेगा तो उसके छिलके निकाल के लेना। ये मैंने किया नहीं है, लेकिन जस्ट एन इमेजिनेशन। या ऐसे कुछ कॉलीफ्लावर रहेगा, उसके वो नीचे फेंक देने के पार्ट होता है वो सब अलग कर देगा, कुछ ब्राउन ब्राउन पार्ट होता है उसको चाकू से पूरा वो क्लीन करवा के लेना। सो सच कैन बी द काइंड ऑफ डोमेस्टिक हेल्प। या मतलब कुछ लोकल बाहर कुछ सामान की डिलीवरीज लेनी हो तो उसके लिए वो अटेंड करने को बोलने का। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक एक डोमेस्टिक हेल्प ली जा सकती है। सो एनीवेज, मैंने ये बोला यहाँ पर तो घर के काम के बारे में। तो अभी भी ये वीडियो जो बोल रहा है वो घर पे के कितने सारे काम करके उसके बाद में अभी बन रहा है। रात के कितने बजे आई एम नॉट टेलिंग। सो सीनियर सिटीजन्स एंड अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली घर क्या घर के रिलेटेड, आई वुडेंट से घर का काम, बट घर के फैमिली मेम्बर के रिलेटेड। The child of the home, the younger generation requires emotions, and उसको सिर्फ क्या सर्वेंट के पास रख के एंड बोथ पेरेंट्स गोइंग टू, उससे उसको इमोशनल वो ये नहीं हो सकता है बॉन्डिंग प्रॉपर पेरेंट के साथ। और इवन सिमिलरली सीनियर सिटीजन्स आर ऑल्सो लाइक चिल्ड्रन। तो सीनियर सिटीजन्स हुआ 70+, दे नीड इमोशनल सपोर्ट। तो घर पे ऐसे ही कितने सारे परिवारों में जहाँ पर सीनियर सिटीजन दिन रात पूरे घर पे अकेले ही रहते हैं, और मतलब सिर्फ सर्वेंट भी नहीं या कुछ ऐसा, या कितने केसेस में तो मे बी देर आर सेवरल रीजन्स वाई द यंगर जनरेशन गोज आउट एंड अब्रॉड जाते हैं। उसके बारे में एकदम डिटेल्ड वीडियो भी एक खुद का ग्रोथ के लिए, एंड इवन डिस्पाइट हैविंग लॉट ऑफ फाइनेंसेस, आई मीन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द होम, और कुछ फॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं फिर भी जाते हैं। सो दे माइट बी सम रीजंस, वो मैंने दूसरे चैनल पर डिस्कस किए हैं। वो वीडियो पब्लिश होना बाकी है, हो जाएगा। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए। तो घर जो है उसको मतलब इट रिक्वायर्स a person who does work with a lot of dedication. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो चैनल को, कुछ ना कुछ छोटा मोटा अमाउंट कुछ डोनेट करना हो, वन टाइम डोनेशन भी चलेगा, या कभी ना कभी आपको डोनेट करना हो तो
आप UPI ID मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप डोनेट कर सकते हैं। इट इज़ वन एंड ओनली UPI ID। डोनेशन इज़ नॉट नॉन रिफंडेबल एंड इट इज़ नॉट कंपलसरी, अगर मन में आया तो ही, क्योंकि यूट्यूब चैनल सब चलाने के लिए बहुत सारा फाइनेंसेस, बहुत सारा मतलब मेहनत लगती है। तो इफ़ एनीवन फील्स कि कंटेंट अच्छा है तो कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं एक नई वीडियो में।